अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो आई होप आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन किया उसको बिकॉज ऑफ बाय एग्जाम्पल। तो आज हम देखेंगे जो हमने एग्जाम्पल दी थी उसमें थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था कि ये हम ग्राफिकली दिखाए। जो हमने दिखाया था, वी हैव शोन दैट इफ अ बॉडी इज एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, if a body of mass m is at some height h from the surface of ground, then the potential energy here is कितनी होगी? mgh। जो हमने बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल से हमने अंडरस्टैंड किया था और हमें क्या निकला था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी थी? mgh। और हमने देखा इफ वी ड्रॉप द बॉडी फ्रॉम हाइट h टुवर्ड्स सरफेस इट विल मूव टुवर्ड्स सरफेस बिकॉज ऑफ कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? इट विल मूव टुवर्ड्स सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा और ये एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स सरफेस, तो हम बोलेंगे, फिर हमने कैलकुलेट किया था कि यहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? mgh। क्यों? बिकॉज हेयर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज द बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन, वेलोसिटी इज जीरो, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। h is the height from surface. Then we have seen जब ये body when it reaches on the surface, here all the potential energy is converted into kinetic energy, and when the potential energy is converted into kinetic energy and height here is zero, जब यहाँ पर हाइट होगी जीरो तो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। क्यों? h होगा जीरो। दैट मीन्स जितनी भी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन द काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी, कितनी हमने निकाली थी वहां पर? आप देखिए वहां पर हमने वहां पर निकाली थी, कैलकुलेट की थी। हियर द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज mgh एंड potential energy is zero. Or when we have seen in any intermediate position, what will be total energy? Here we have seen that a part of total energy will be potential energy and other part will be kinetic energy, but the total energy here will also be equal mgh. That means the total energy remains same whether at height h or some intermediate position or on the surface. हमको जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो हमें निकली सेम। यहां पर भी उतनी होगी, यहां पर भी इतनी होगी, यहां पर भी उतनी ही होगी। क्या होगी? सेम। तो उसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रही, वो चेंज नहीं हुई, उसकी वेरिएशन नहीं हुई। यहां पर भी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी है, इतनी ही यहां पर, इतनी ही यहां पर। बट द क्वेश्चन इज यहां पर मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रही, मगर मैकेनिकल होती है बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इनका सम होता है बराबर मैकेनिकल एनर्जी। टोटल तो रहता है बराबर, मगर काइनेटिक और पोटेंशियल में कम ज्यादा होता रहता है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। उसके बाद पोटेंशियल कन्वर्ट होती गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर आधी वो है, आधी ये है। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी वो पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर सारी थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक। तो
अब हम यही दिखाएंगे बिकॉज एक ग्राफ के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम पोजीशन यहां से प्लॉट करेंगे और यहां से लेंगे एनर्जी, यहां से लेंगे एनर्जी। हम क्या करेंगे, हम पोजीशन फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेंगे बॉडी इस पर, यहां पर एट हाइट h, at height we start the body. For example, we suppose that the body is at height h from the surface, initial height, ये पहले ही वहां पर है, हमने एक ली है कभी वहां पर। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये बॉडी एट हाइट h है एंड वी वांट टू ड्रॉप द बॉडी डाउन। जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो उसके बाद क्या हुआ, देखो इनिशियल पोजीशन पर क्या था, यहां पर सारी पोटेंशियल एनर्जी थी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो हियर बिकॉज द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। दैट मीन्स जो हम लेंगे एनर्जी वो क्या होगी, वो पहले ही ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी पहले ही इतनी है जितनी इसकी है mgh, हम लेंगे वो यहां पर टोटल एनर्जी क्या है mgh। दैट मीन्स जब हमने स्टार्ट किया, इसने मूव करना स्टार्ट किया डाउनवर्ड्स, तो उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी जब जीरो था। ये कौन, जब पोजीशन जीरो था उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, और जब उसने मूव करना स्टार्ट किया डाउनवर्ड्स तो पोजीशन ट्रैवल हुई, तो डिस्टेंस ट्रैवल हुई। दैट मीन्स पोजीशन में यहां से इंक्रीज होता गया। जब डिस्टेंस से ट्रैवल करती गई, ये इंक्रीज होता गया, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। जितना जितना क्यों 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 ये डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है यही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और उसी की वजह से इसमें मोशन है, ये डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है ये कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। उसका मतलब पोजीशन जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल होगी उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। उस हिसाब से ये डिक्रीज को जितना जितना ये पोजीशन इंक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज 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 डिक्रीज, और जब ये यहां पर पहुंची एट पोजीशन बी तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगी सारी काइनेट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सारी जीरो। क्यों, क्योंकि हाइट हो जाएगा h हो जाएगा जीरो। जब यहां पर h हो गया जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा जीरो, बन गया जीरो एट पोजीशन बी। तो ये आ गया हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये आया हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। देखिए पहले क्या थी, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पर था। तो हम लेंगे यहां पर जब ये जीरो था, जब डिस्टेंस इसने जीरो ट्रैवल की थी उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ये भी जीरो ये भी जीरो। जब पोजीशन उसने डिस्टेंस थोड़ी ट्रैवल की तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। हाँ, तो जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी ने स्टार्ट किया कन्वर्ट होना किस में, काइनेटिक एनर्जी में, और जितना ये ट्रैवल करेगा उतना उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी उतना उतना कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, जितना पोजीशन जितना ये डिस्टेंस इसका बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ये यहां से इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होता जाएगा। कब तक, जब तक ये ग्राउंड पर ना आए। तो ग्राउंड पर ये आ गया तो यहां पर पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन जब ये बी पोजीशन पर आएगा उस टाइम पर ये कन्वर्ट हो गया होगा सारा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। बट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी इतनी जब पोजीशन हमें जीरो था, जब पोजीशन ट्रैवल जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की थी तो उस टाइम पर ये था इतना,
और काइनेटिक एनर्जी थी 0। और जब ये यहां पर पहुंचा, जब ये ग्राउंड पर पहुंचा, उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी है इतनी, कितनी, उतनी ही होगी जितना पहले पोटेंशियल एनर्जी था। क्यों? क्योंकि यही कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तो उतनी ही होगी जितना ये था। तो यहां पर जितना एट सम हाइट जितना पोटेंशियल एनर्जी था, उतनी ही यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो है वो पहले भी उतनी ही थी और बाद में भी उतनी ही है। टोटल एनर्जी सेम रही। अगर आप ग्राफ पर देखोगे, यहां पर इतनी एनर्जी है, यहां पर भी इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। और अगर आप इंटरमीडिएट पोजीशन पर देखोगे, कहीं भी यहां पर तो आधी वो होगी, आधी ये होगी, लेकिन टोटल सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर लेंगे हम, इसमें आधा ये होगा। इसमें क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई, इतना है इसमें काइनेटिक एनर्जी, हाँ, तो और बाकी का है पोटेंशियल एनर्जी, बाकी का है पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स जो यहां पर क्या है, अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर, तो इसमें हम देखेंगे इतना है काइनेटिक एनर्जी और बाकी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हम देखेंगे इंटरमीडिएट पोजीशन पर आधा वो होगा, आधा ये होगा। कहीं पर अगर हम इस साइड में जाएंगे, इस साइड में पोटेंशियल एनर्जी अभी ज्यादा होगा, काइनेटिक कम होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से कम है। और इस साइड में काइनेटिक ही ज्यादा होगी और पोटेंशियल कम होगा। ठीक, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और कन्वर्जन होता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ये था ग्राफिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब आप देखोगे, अब आप बोलोगे कि अगर हमें कैलकुलेट करना होगा एट सम इंटरमीडिएट पोजीशन की, अगर हम देखेंगे कि होगी सच में ये बराबर या नहीं, इंटरमीडिएट पोजीशन पर कैसे देखेंगे हम, देखिए कैसे। अगर आप देखोगे पोटेंशियल एट पोजीशन दिस, एट पोजीशन जब इसने कोई डिस्टेंस एक्स ट्रेवल की, तो ये यहां पर पहुंची। अब हम देखेंगे यहां पर कितनी एनर्जी होगी उसको। हम देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, इतना। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इतनी है। जो हमने ग्राफ किया ये टच होना चाहिए इसके साथ, डाउनवर्ड्स एक्सटेंड किया तो ये मीट हुआ इसके साथ, तो कितना है, इतनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है इतनी। जब इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी है इतनी और काइनेटिक एनर्जी है इतनी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और ये टोटल एनर्जी से कितनी कम है, उतनी ही जितना ये काइनेटिक एनर्जी होगा। जितना ये होगा, अगर ये ऐड करेंगे, अब यहां पर जो ये है ना पेंडिंग, इसको इतना है ना, इससे ही कम, वो इतना ही कम होगा जितना ये होगा। ये करेंगे इसको ऐड, तो ये बनेगा टोटल एनर्जी के बराबर। इसी हिसाब से यहां पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी और पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी, वो ऐड करेंगे तो टोटल निकलेगा हमें सेम। उस हिसाब से हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहती है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया था मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी ही खाली एनर्जी नहीं होती है, ये एक टाइप है एनर्जी का। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे वो क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी एक फॉर्म थी एनर्जी की, और इसके फिर टाइप्स निकले काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेकिन एनर्जी की होती है, एनर्जी विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी विल बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सारे टाइप्स है जिनमें एनर्जी होती है। अब वो हम देखेंगे एक एक करके कि कौन सी फॉर्म होती है एनर्जी की, किस फॉर्म में एनर्जी होगी, और वो हम किसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे ये एनर्जी कौन सी है।
तो पहले हम देखेंगे हीट एनर्जी। पहले हम देखेंगे जो पहली है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी किसको हम बोलेंगे? देखिए, जो हम हीट है, किसी को हीट प्रोवाइड करते हैं हम बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम किसी गैस को हीट देते हैं तो उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। अगर ये यहां पर कोई कंटेनर होगा, हाँ, तो यहां पर गैस है या कोई भी एनर्जी यहां पर है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है यहां पर। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसमें एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये हीट देने से इसमें एनर्जी कैसे बढ़ गई? हीट एनर्जी देने से इसकी एनर्जी कैसे बढ़ गई? तो जो ये फॉर्म एनर्जी की है, जो हम बिकॉज ऑफ हीट देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। अब समझने वाली ये बात है कि हीट एनर्जी हम कैसे देखेंगे कि हमने इसको एनर्जी दी और इसकी एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये जो यहां पर कोई स्टेट है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, तो उसका ये बना होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। ये बना होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। फिर एटम्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो उसका मतलब जब हम यहां पर हीट देते हैं तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इन रैंडम मोशन होते हैं, ये रेस्ट पर नहीं होते, ये रैंडम मोशन में होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर हम यहां पर वाइब्रेट करते रहते हैं, तो अगर हम गैस लेंगे यहां पर, क्योंकि गैस में क्या होता है, गैस में रैंडम मोशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर अब हम गैस लेंगे यहां पर और हम इसकी रैंडम मोशन होगी कुछ, एक मॉलिक्यूल है, ये कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे रैंडम मोशन है इसकी। तो उस हिसाब से जब हम यहां पर हीट देंगे तो इसकी रैंडम मोशन इंक्रीज होती है, इसकी रैंडम मोशन इंक्रीज होती है। अगर आप देखेंगे, जब हम फॉर एग्जांपल यहां पर हम हीट देंगे और यहां पर हमने कोई गैस रखा है, हमने कोई गैस रखा है, गैस मत लीजिए, आप लिक्विड लीजिए, आप कोई और चीज लीजिए, और यहां पर आपने कोई लिड रखी जो मूवेबल होगी, जो मूवेबल होगी। हमने यहां पर गैस रखा और यहां पर हमने थोड़ा इसको बंद किया, ढक्कन रखते हैं ना, मूवेबल ढक्कन रखेंगे हम। तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसमें रैंडम मोशन बढ़ेगी, रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। जब रैंडम मोशन बढ़ेगी तो ये फोर्स जनरेट करेगा किस पर, इस लिड पर जो ऊपर है, तो वो मूव हो जाएगी अपवर्ड्स। तो उसने वर्क की, हमने इस पर हीट किया, हीट में ये क्या बोलते हैं इसको, रैंडम मोशन बढ़ गई, तो ये तेज तेज तो वाइब्रेट करने लगा, इसकी रैंडम मोशन बढ़ गई। तो इसकी वजह से फोर्स जनरेट हुआ किस पर, जो यहां ढक्कन हमने रखा था या लीड रखा था, तो इस पर फोर्स एक्ट हुआ नीचे से, जो किसने किया, गैस ने, बिकॉज ऑफ हीट। तो उसकी वजह से ये मूव करने लगा अपवर्ड्स। तो हम बोलेंगे गैस ने वर्क की, गैस ने वर्क की। वर्क क्या किया, उसने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की इतनी। जब इसने वर्क की, ये वर्क इसने कैसे की, ये किस एनर्जी की वजह से, क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी तो लगेगी, हाँ, तो ये किस कैसे हुआ, ये बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी हुआ। तो हम बोलेंगे एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रैंडम मोशन। जो इसके मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की रैंडम मोशन है, जो उसकी वजह से एनर्जी होगी उसमें, उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी।
अगर इसमें हीट कम होगी तो इसकी रैंडम मोशन कम होगी और उसकी वजह से हीट एनर्जी, इसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी इसमें कम है। अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे इसकी रैंडम मोशन बढ़ेगी, दैट मीन्स हीट एनर्जी ज्यादा है। ठीक, तो हम बोलेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी by virtue of its random motion, by virtue of its random motion, या हम बोलेंगे by virtue of random motion of its molecules। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स की वजह से इसमें रैंडम मोशन होगी उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। आया आपको समझ? मैंने डेफिनेशन बोली और समझाने के लिए कि सच में इसमें एनर्जी है इन दिस फॉर्म या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगर हम हीट देंगे इसको तो ये दिखाएगा हमें कि हम हीट दे रहे हैं तो उसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। अब दूसरी एग्जांपल है इसकी। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जो हम स्लाइड कर रहे हैं यहां पर, तो इसको फ्रिक्शन हो रही है ना, तो ये बॉडी स्लाइड हो रही है एक ग्राउंड पर, तो जो रफ है तो उसमें फ्रिक्शन हो रही है। तो जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ फोर्स लगता है किसमें, फ्रिक्शन ओवरकम करने में। अब ये फ्रिक्शन जो हम बोलेंगे, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, देखिए एक तो हो गया हमने कितनी वर्क की, वो हो गया फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, तो हमने इतनी वर्क की। अब हम बोलेंगे फ्रिक्शन ने कितनी वर्क की, वो की होगी वर्क फ्रिक्शन, वो होगा बराबर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन 90 डिग्री, कम से कम ग्रेटर देन 90 डिग्री तो होगा, या तो 180 होगा, लेकिन कम से कम 180 डिग्री तो होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव आएगा, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट में वर्क कर रहा है। तो हम बोलेंगे जो फ्रिक्शनल वर्क है वो है माइनस टाइम्स एफ इंटू एक्स। एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो ये वर्क हुई ये कहाँ जाएगी? देखिए हमने तो वर्क की, वो स्टोर हुई इसमें एनर्जी की फॉर्म में, है ना, हमने कहा था। अब जो फ्रिक्शनल वर्क है ये कहाँ जाती है? ये जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम यहां पर इसको स्लाइड करते हैं तो यहां पर हीट जनरेट होता है। क्यों? फ्रिक्शन से। आप थोड़ा कीजिए, अगर आप हाथ को भी थोड़ा रब करेंगे आपस में तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उनमें हीट जनरेट होगी। आपको लगेगा कि आप ये हाथ गर्म हुए, तो वो गर्मी जो हीट निकली वहां से अपने हाथ रब करने से, वो कहां से आई? वो आई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन ने काम किया वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो क्योंकि जो फ्रिक्शनल वर्क होता है ये कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। ठीक, तो उसके बाद हम देखेंगे अब दूसरा टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक नहीं इसकी दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी फॉर्म हम लेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी हम बोलेंगे एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
एक तो हम बोलेंगे यहाँ क्या था, रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ इट्स कन्फिग्रेशन, जो कन्फिग्रेशन की वजह से आएगी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात जो बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स से आएगी। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, जो एनर्जी, इसको हम बोलेंगे एनर्जी possessed, तो हम बोलेंगे एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, by virtue of particular configuration of its molecules and also their random motion। जो एनर्जी पॉजेस होगी एक बॉडी में किसकी वजह से, जो उसके मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन हम किसको बोलेंगे, जो इसका अरेंजमेंट होगा। अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है और इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। ये मॉलिक्यूल्स का फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेंगे हम, तो इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। जो इसकी, या हम बोलेंगे पोजीशन, हाँ पोजीशन भी बोलेंगे, या कॉन्फ़िगरेशन। जो इनके मॉलिक्यूल्स है उनमें कैसा अरेंजमेंट है, उनमें कैसा अरेंजमेंट है, उसकी वजह से इसमें कितनी एनर्जी है। और दूसरा जो ये बॉडी है, इसकी जो ये मॉलिक्यूल्स है, इनमें रैंडम मोशन कितनी होगी। तो दैट मीन जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी में हम सिर्फ लेते हैं क्या, हीट एनर्जी में हम सिर्फ लेते हैं रैंडम मोशन। इंटरनल एनर्जी में हम लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन भी और रैंडम मोशन भी। ये डिफरेंस है किस में, हीट एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी में। ये आपको आगे पढ़ना है और इसकी डिफरेंस फिर समझ नहीं आती है। अक्सर बच्चे समझते हैं, उसको पता नहीं होता है कि हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप आगे देखोगे फिर थर्मोडायनेमिक्स में, तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं हीट एनर्जी भी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब फिर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हीट एनर्जी भी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी भी, दोनों बढ़ेगी, तो ये शायद ये एक ही है, तो ये शायद एक ही है। लेकिन ये एक ही नहीं होती है। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये होता है एक तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और दूसरा रैंडम मोशन की वजह से। जब इसमें भी रैंडम मोशन आ गया तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, हीट एनर्जी भी बढ़ेगी। मगर डिफरेंस क्या है, हीट एनर्जी होता है एनर्जी पाइसेड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स या रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, और इंटरनल एनर्जी होती है एक तो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन उनकी। इसमें हम देते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का। ये मेन डिफरेंस है इसकी। तो हो गया इंटरनल एनर्जी, ये होता है रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी बात, यहां पर दूसरा कंसेप्ट आएगा कि अगर हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पॉजिटिव बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन। जब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जो रैंडम मोशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। रैंडम मोशन है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे अब नया एक, अब बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। ये एक दूसरा फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किसको बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बोलिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट किसको हम बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे हम जब कोई चार्ज होता है और ये मूव करता है। अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो ये मूविंग चार्ज जो होता है ये जनरेट करता है करंट। जो मूविंग चार्ज होता है ये प्रोड्यूस करता है करंट। अब ये चार्ज
मूव करने के लिए हमें एनर्जी तो लगेगी, ये खुद मत होगा मूव, इसमें कोई एनर्जी लगेगी, इसमें वर्क करनी है। तो उसमें वर्क करनी है जिसकी वजह से हम चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे, चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे और इसको मोशन में लाएंगे। उसकी वजह से जब ये करंट प्रोड्यूस होगी फिर हम उस करंट से डिफरेंट वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बल्ब जलाते हैं तो हमें लाइट मिलती है। अब ये लाइट कहां से आ गई? ये लाइट आ गई क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। अब हमें दूसरा, फॉर एग्जांपल कोई हीटिंग कोई apparatus है जो हीट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल पानी को गर्म करता है, गीजर या इलेक्ट्रिक प्रेस होता है। तो हम बोलेंगे वहां पर क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? हीट एनर्जी में, इसमें हीट एनर्जी में। या हम बोलेंगे कोई डिफरेंट, ये मोटर होता है हमें, तो मोटर में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसी तरह से ये एनर्जी होती है जो हमें पहले तो वर्क करनी है, किसके लिए? जो ये चार्ज मूव करेगा, और जो ये चार्ज मूव करेगा उसके लिए हमें जो वर्क करनी है उसको हम बोलेंगे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो वर्क रहती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।